कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। साफ साफ इसी से दिख रहा है एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ेगा वेपर प्रेशर के चेंज होने से। ठीक है, जब हम सॉल्यूट डालते हैं लाइन से चलेंगे, जैसे हम सॉल्यूट डालते हैं, हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, हमने डाल दिया उसमें सॉल्यूट डालने पर हो गया वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि चारों प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर से ही रिलेट कर रही हैं। तो हमने लर्न किया था यूनिट 5 में क्लास 12 की, जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पे। तो नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो वेपर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, ऑब्वियस बात है, तो उनके थ्रू जब प्रेशर लगा जाएगा वो भी बढ़ेगा। इट बॉइल्स एट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस एक ऐसा पॉइंट जिस पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, है ना। तो मतलब वो पॉइंट आएगा कब, वो पॉइंट तब आता है जब हमारे जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। समझ में आया। बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पॉइंट जहाँ बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, और वो पॉइंट आता तब है जब हमारे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब हमारी बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है वो, तब हमारा जो भी है वो बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर है जो है वो सब जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करता है, दैट मीन्स ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना। क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर जो वाटर का वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो जो भी जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाला टेम्परेचर दिया गया होता है जिस टेम्परेचर पर जो भी हमारा सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm के इक्वल हुआ होगा। ठीक है, हमने लास्ट सेक्शन में ये भी पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का वो डिक्रीज़ करता है जब एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम उसमें ऐड कर देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि जो वेपर प्रेशर होता है ना, और प्योर सॉल्वेंट का और उसके सोल्यूशन का दोनों ही टेम्परेचर के फंक्शन है, मतलब टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो वेपर प्रेशर होता है एक्वस सॉल्यूशन का सुक्रोज का, ठीक है ना, हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है सुक्रोज का, उसका जो वेपर प्रेशर है वो 1.013 मतलब ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम आता है। इस सॉल्यूशन को हमें गर्म करने के लिए हमें उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। कब तक इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जब तक वो 1.013 बार नहीं हो जाता, क्योंकि 1 atm हमको करना होता है। तभी क्या होगा, उसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। तो किसी भी सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो कि कितना होता है 1.013 बार। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक सॉल्यूशन का वो हमेशा ज़्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। ये बात हम कैसे कह सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूशन कब बनता है, जब उसमें सॉल्यूट डाल देते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूट डालने से क्या हुआ, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम, है ना, वेपर प्रेशर कम हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज़, क्योंकि भाई अब उसमें देखो सॉल्यूट डल गया है, ठीक है। अब वो इतने आराम से बॉईल नहीं होगा, तुम जितने आसानी से पानी को गर्म कर पा रहे थे, क्या अगर हम पानी में बहुत सारा नमक डाल दें, क्या उतनी ही ईजिली वो नमक वाला पानी गर्म हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, हो जाएगा जल्दी, लेकिन उससे कंपैरिजन में देर में होगा। मतलब जो हमारा जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा कम होता है, क्योंकि हम जब उसमें सॉल्यूट डाल देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसको टाइम लगता है उस चीज़ को बॉईल करने में, क्योंकि सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा हीट करना पड़ता है उसको, ताकि उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, 1.013 बार के, ताकि वो बॉयल हो। इससे साफ पता चलता है कि हमारे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट किसके, प्योर सॉल्वेंट के। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी ईजी है यार सब कुछ, थोड़ा मैं जो बोलती हूँ उसको सोचा करो एक बारी। सिमिलरली होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एलिवेशन मतलब बढ़ना। ये पता है किस चीज़ पर और डिपेंड करता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पे, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। नेचर मतलब समझते हो ना, इधर सुक्रोज ले लो, चाहे तुम सुक्रोज ले लो या ग्लूकोज ले लो, उसको मतलब नहीं है ना, वो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है। एक सॉल्यूशन हमारे पास 1 मोल सुक्रोज का 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम वाटर में, वो कितने टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, 373.52 टेम्परेचर पर एट 1 atm प्रेशर।
मतलब जब इसमें बॉयल हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसका वेपर प्रेशर 180 m के इक्वल होगा, क्योंकि 180 m के इक्वल होता है तभी कोई चीज़ बॉयल होती है ना। अब हमने यहाँ पे लेट किया है डेल्टा टी बी, टी डेल्टा बी, जहाँ हमारा भाई सॉरी टी नॉट बी, जहाँ हमारे नॉट चीज़ लग जाती है वो हमेशा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, प्योर चीज़ को, है ना। हमारा पी नॉट था वो भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता था, है ना। यहाँ पे भी जो टी बी नॉट है, वो जो नॉट वाला है वो बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात चल रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ये प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। दूसरा टर्म हमने लिया टीबी। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन किसका, सोल्यूशन का, जिसमें नॉट नहीं वो सोल्यूशन का हो जाता है ना। तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, हमको सबको पता चल गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो कितना चीज़ इंक्रीज होती है कैसे निकालते हैं हम, मतलब ज़्यादा में से कम को माइनस करके तभी तो निकलेगी। तो इसमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका था, सोल्यूशन का, हमने ऊपर एक्सप्लेन किया अभी। तो मतलब टी बी, ठीक है, डेल्टा टी बी ये हमारा चेंज निकालेगा, मतलब कितना चेंज आ गया हमारे बॉइलिंग पॉइंट में। तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, ज़्यादा किसका आएगा, सोल्यूशन का, तो टी बी माइनस, और कम किसका था, प्योर सॉल्वेंट का, तो टी नॉट बी। इसी पूरे टर्म को बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आपको पूछा जाए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो क्या निकालना है, डेल्टा टी बी, क्योंकि डेल्टा टी बी को ही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, तो हम हमेशा ही करते हैं, हमने उसमें भी किया था रिलेटिव लोअरिंग में, तो इसमें भी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए देखेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन पता है ना क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है और सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो कम होता है, कम क्या, नेग्लिजिबल। इसमें हम उसको निगलेक्ट ही कर देते हैं उसके कंपैरिजन में, वैसे नहीं कर देते हैं। तो जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो देखा गया स्टडी करके कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलैलिटी के, ठीक है। तो ये देखा गया बाय एक्सपेरिमेंट। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ओप्स, ये ग्राफ मैं भूल गई, ठीक है। ये है हमारे सॉल्वेंट का, ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ है, और हमको पता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा ग्राफ होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंट का, ये रेड लाइन हो गई, ये बढ़ती हुई दिख रही है ना, इसका मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। फिर एक टेम्परेचर ऐसा आया जहाँ पे इसका वेपर प्रेशर 180 m के इक्वल हो गया, तो वहीं क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कब आया, यहाँ पे जाके टीबी पे, ठीक है, क्योंकि 180 m प्रेशर इसमें देर में आया, तो ये जो डिफरेंस हो गया वो हो गया डेल्टा टीबी, है ना। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू ये के बी एम, मतलब जब प्रोपोर्शनलिटी हटाई हमने तो वहाँ पे एक के बी टर्म आ गया। जो मोलैलिटी मतलब एम जो है वो मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और ये जो के बी है इसे बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। और ये जो के बी की जो यूनिट होती है वो होती है, ये याद करने की चीज़ है, आप लोग प्लीज़ इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये हमारी केबी की यूनिट होती है। और जो केबी की जो वैल्यूज़ होती हैं कुछ कॉमन सॉल्वेंट के लिए, मतलब जो कॉमन होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले सॉल्वेंट्स, तो उनके लिए ना केबी की वैल्यू हम एक टेबल में दी गई हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, बाकी कोई याद करने की इतनी कोई वो नहीं है कि याद ही करनी है। तो ये है हमारा अब ये कि W2 अगर हमारा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो सीधे, मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। सॉल्यूट के मोल्स कितना क्या होता है, मास अपन का मोलर मास, और सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से, है ना, 1 किससे, सॉल्वेंट को। तो W2/M2 ये हो गया ऊपर मोलैलिटी, ठीक है, बाई मास ऑफ क्या सॉल्वेंट इन kg, तो ये हो गया W1 मास है, और डिवाइड बाई 1000 इसलिए क्या है क्योंकि ये ग्राम में मास दिए गए हैं, यहाँ पे दिया गया ना W2 ग्राम, W1 ग्राम, तो ये हमारा ये आ गया मोलैलिटी, है ना। ये वाली जो वैल्यू है मोलैलिटी की, ये हम इसमें डेल्टा टीबी में हम इसमें मोलैलिटी की वैल्यू ये वाली पुट कर सकते हैं, तो इससे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये हमारा मोलर मास निकल जाएगा, क्योंकि मोस्टली हमको मोलर मास निकालने को बोलता है ना। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। पहली बात तो पता है जो जो दिया गया होता है ना उसको तुरंत के तुरंत राइट करते जाया करो, जैसे 18 ग्राम ग्लूकोज, है ना, तो 18 ग्राम लिख लिया, ठीक है ना, ये इसका मास हो गया। ग्लूकोज क्या होता है, हमारा सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, W2 सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 से, और ये क्या है मास, मतलब W2 18 हो गया, है ना।
गैस का ये हो गया, इससे हम मोलर मास निकाल लेंगे। ठीक है, मोलर मास कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 इंटू प्लस 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 6, है ना। इन तीनों का इससे मोलर मास आ जाएगा। इस डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, वाटर क्या है हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो हमको केजी में चाहिए होता है, क्योंकि हमको इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें मोलैलिटी चाहिए, और मोलैलिटी मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है उसका मास हमें केजी में चाहिए, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें वाटर बॉयल होगा एट 1.013 बार। ये क्या बोलना चाह रहा है, मतलब ये उसका बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, किसका, वाटर का। क्योंकि ये प्रेशर क्यों दिया गया है, क्योंकि इस प्रेशर पे ही तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा, दैट मीन्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है ये एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान से देख लेना, एलिवेशन नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट। KB की वैल्यू दी गई 0.52, ठीक है ना। तो जो चीज़ थी मोल्स निकाल लिया हमने ग्लूकोज के, मास अपन का मोलर मास, है ना। सॉल्वेंट आ गया हमारा 1 kg, मोलैलिटी आ जाएगी आराम से, मोलैलिटी कैसे आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो 0.1 बाई 1 इज 0.1, ठीक है ना, मोलैलिटी आ गई। अब मोलैलिटी आ गई, अब ये डेल्टा TB क्या होता था kbm, है ना। तो KB की वैल्यू दी गई 0.52, मोलैलिटी हमने कैलकुलेट कर ली, ये आ गया डेल्टा TB, है ना। डेल्टा TB की फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा TB, ये लिख लेना कॉपी में, इसमें नहीं दिया गया है पूरा फॉर्मूला। देखो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस T0B, ठीक है ना। T0B क्या है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमें इसमें निकालना है, ठीक है ना। T0B हमको निकालना है, तो डेल्टा TB की वैल्यू क्या है 0.052 इज इक्वल्स टू, फिर क्या है हमारा TB, है ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो TB कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हमको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो हमको निकालना है ना, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें TB निकालना है। फिर आया माइनस T0B, T0B मतलब प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वो हमको पता है कितना होता है 373.15। ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा जो TB है मतलब बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, वो आ जाएगा। जब हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा। ये फॉर्मूले में लगा के ढंग से करके देखना। फिर 2.8 एग्जाम्पल है, ये बोल रहा है कि ये बॉइलिंग पॉइंट होता है बेंजीन का, वो ये है, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, समझ रहे हो। बेंजीन क्या होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब ये क्या है T0B, नॉट हो गया ना, क्योंकि ये बेंजीन का है, बेंजीन होता है सॉल्वेंट और वो भी प्योर सॉल्वेंट का दिया गया है। नॉन वोलेटाइल ये हो गया भाई, सॉल्यूट का मास हो गया हमारे पास, ठीक है ना। बेंजीन कितना है 90 ग्राम बेंजीन है, बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट था वो इतना हो गया, मतलब पहले इतना था अब इतना हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम डेल्टा TB के लिए, क्योंकि हमें चेंज की ज़रूरत होगी, तो हमारा डेल्टा TB आ जाएगा इन दोनों को माइनस करके, ठीक है। अब हमें मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ये वाला फॉर्मूला कोई ये नहीं है कि आपको रटना पड़े, बहुत ईजीली चीज़ें हैं। पहले मोलैलिटी निकालना, सब कुछ गिवन है उसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं दिया गया हो। मोलैलिटी निकालिएगा और फिर KB की वैल्यू उसमें गिवन होगी, नहीं भी गिवन होगी तो 0.52 लगानी है आपको, ठीक है। और फिर डेल्टा TB आ ही गया, क्योंकि दो टेम्परेचर दिए गए हैं, पहले कितना था बाद में कितना था, दोनों का डिफरेंस डेल्टा TB हो गया, मोलर मास आराम से आ जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, बाकी सोल्यूशन तो पूरा इसी में दिया गया, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो, बाय।